ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾ। तो सर नूरजहां का सुनाएं कुछ। ਵੇ ਬੇਦਰਦਾ ਕਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ, ਕਾਨੂੰ ਕੀਤਾ प्यार तेरे नाल। कुछ कायदे आज़म के लिए कुछ फरमाएंगे? वो बानिए पाकिस्तान हैं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमारे लिए मशले राह हैं। पाकिस्तान में हम जो मसीह रहते हैं ना, हम तो बड़ी आज़ादी से रह रहे हैं, हम तो बड़े खुश हैं। बहुत से लोग जो हमें नत्थी करते हैं ना मगरब से, वो गलती पे हैं। हमारा तो यहाँ पे जीना मरना है, हम यहाँ पे खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़न और वकील जस्ट वन टीवी और मैं आपकी होस्ट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर है और हमारी शदीद ख्वाहिश थी कि आज का हमारा प्रोग्राम हम अपने किसी ऐसे दोस्त वकील के साथ करें जिनका ताल्लुक़ मसीह बरादरी के साथ हो, क्योंकि हम ये प्रोग्राम अपनी मसीह बरादरी को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ढूंढे से तो खुदा भी मिल जाता है, लिहाजा हमने थोड़ी सी कोशिश की तो अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे वकील भाई हमें मिले, जनाब मोहतरम तारिक जावेद तारिक साहब, उनका ताल्लुक़ मसीह बरादरी से है। बहुत अच्छे राइटर और बहुत अच्छे सिंगर हैं और बाकायदा सिंगर हैं, और शायर भी बाकायदा शायर इसलिए हैं कि उनकी बहुत सारी किताबें जो हैं वो छप चुकी हैं। एक किताब तो मार्केट में आई है और उनकी काफ़ी गज़लें लोगों ने भी गाई हैं। उन्होंने ख़ुद भी अपना कलाम गाया है। सियासत से उनको ख़ासी गहरी दिलचस्पी है, वो नाज़िम भी रहे हैं और इसके अलावा माशाल्लाह एडवोकेसी में भी बहुत महारत रखते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हमारे दोस्त, हमारे वकील, हमारे भाई जनाब मोहतरम तारिक जावेद तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं रियली बहुत खुश हूँ कि आप आज आपका दिन बड़ा मसरूफ़ दिन है। ज़ाहिर है दोस्तों के पास आना जाना मिलना जुलना, लेकिन आपने इतनी टाइट शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला। सो नाइस ऑफ़ यू। मैं बहुत खुश हूँ। हमारी पूरी टीम आपके लिए दुआ गो भी है और आपको बेस्ट विशेस पेश करती है और आपके बहुत शुक्रगुजार भी है कि आज आपने इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ ला के आपने हमारा बड़ा मान बढ़ाया है। जी थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, आपने मुझे यहाँ पे बुलवाया। जस्ट टीवी के जो सारे यहाँ पे दोस्त हैं, जो पूरी टीम है, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलवाया और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पे आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। सर, ये प्रोग्राम आपका है और ये जो चैनल है वो है ही अपने एडवोकेट्स का। अच्छा सर, ये कि जैसे कि माशाल्लाह आप एक पक्के शायर हैं और आपकी किताबें भी मार्केट में आई हैं, आपका कलाम लोगों ने भी गाया, आपने ख़ुद भी गाया। तो ये शायरी कब से शुरू की? जी शायरी जो है ना, उसके बारे में कहते हैं कि कोई शायर होता है या नहीं होता है। तो मैं तो बचपन से लिख रहा हूँ। मुझे तो होश नहीं कि मैं कब से लिख रहा हूँ। जब से मुझे होश संभाली है बस लिख रहा हूँ और गा रहा हूँ। और ये आपने सही फरमाया कि शायरी ज़बरदस्ती नहीं होती। जी बिल्कुल। ये तो एक बिल्कुल एक आमद है और एक ये सिलसिला है कि लफ्ज़ों का इतना खूबसूरत तरीके से मोती की तरह वो बंदा फिर होता चला जाता है। जी। तो आपकी किताब जो मार्केट में आई है सर, उसका नाम बताएंगे आप? वो पंजाबी गज़लों का मजमूआ है हौके हाड़े। अच्छा। तो वो काफ़ी पसीराई मिली है लोगों से और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपनी इलाकाई ज़बान में उसको लिखा। जी बिल्कुल। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरी कोई मीटिंग थी कहीं, तो हम वहाँ बात कर रहे थे। हम कह रहे थे कि लोग समझ से बाहर है कि अपनी मदर टंग यानी पंजाब में रहते हुए पंजाबी बोलने को क्यों नहीं तरजीह देते। यानी अगर आपस में मिलके हम पंजाबी में बात करें, ठीक है उर्दू एक कौमी ज़बान है, पंजाबी में बात करें उसमें हर्ज कोई नहीं है, उसमें कुछ नहीं आना कि ठीक है। और वैसे भी मैंने बारहा नाजरीन ये कहा है और आज भी मैं ये रिक्वेस्ट करती जाऊँ कि जो जहानत है उसका क्राइटेरिया कोई ज़बान नहीं है। ये नहीं है कि अगर किसी को फर इंग्लिश आती है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, और जो कोई पंजाबी बोल रहा है या कोई उर्दू बोल रहा है तो उसकी जहानत में उससे कुछ कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर आज आप तशरीफ़ यहाँ पे लाए हैं तो कुछ सुनाएं अपनी किताब में से। जी सर जी, पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे करूँ कि जैसे शायरी का आपने कहा, शायरी तो वो चीज़ है कि एक शेर जो है ना, बाज़ औक़ात पूरी की पूरी किताब पे वो समझ लें कि उस पर हावी होता है। एक शेर जो है ना, वो उसका जो तासर है, उसका जो असर है या उसका जो फ़ायदा है या उससे जो मैनी निकलते हैं या उससे लोग जो फ़ायदा उठाते हैं मुख्तलिफ औक़ात पे अपनी स्पीच में या किसी और मौके पे, पूरी किताब पढ़ने से वो नहीं जो किसी एक शेर से होता है। इसलिए शायरी बड़ी अहम चीज़ है और शायरी करना जो है ना, वो समझ लें कि
ایک نعمت خداوندی ہے. صحیح بات. وہ تو غالب وہ شاعر ہے کہ جو بڑوں کے لیے بھی لکھتا ہے, چھوٹوں کے لیے بھی. وہ انٹلیکچوئل شاعر بھی ہے اور عوام کے لیے بھی وہ شاعر ہے. میں عوامی کہہ کے ان کا مرتبہ کام نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کہ ان کو مطلب بہت بڑے دانشور جو ہیں, بہت بڑے ادیب جو ہیں, جو ادب کو جانتے ہیں, وہ بھی ان سے متاثر ہیں اور عام لوگ بھی ان سے متاثر ہیں. اس کی مثال دیکھ لیں کہ ان کا پنجابی گانا تھا, وہ بڑا مشہور ہوا, میرے شوق دانی اعتبار سے. حالانکہ غلام مصطفیٰ تبسم صاحب جی جی ایکچوئل تو یہ فارسی کلام تھا, لیکن جب اس کو پنجابی میں ڈالا صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے, تو وہ زبان زد عام ہوا. بچہ بچہ جانتا ہے کہ میرے شوق دانی اعتبار سے. اب ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ غالب کا کلام ہے. اگر یہ نہ گایا جاتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ غالب کون ہوتا ہے. غالب تو سر ماننا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک, اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اور اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زلف کو سر پہ آنے کے لیے نا, وہ جو جن کے تھوڑے سے بال کم تھے انہوں نے سوچا کہ زلف کو سر پہ آنے کے لیے وہ کہتے ہیں, حالانکہ یہ فتح کرنے کی بات ہے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو سر چلے سنائیے کچھ پلیز. میں آپ کو یہی نہ سنا دوں تھوڑا سا, یہی اپنا میرے شوق دانی اعتبار. لو یہ تو زبردست ہو گیا سر, یہ مجھے پسند بہت ہے ویسے. میرے شوق دانی اعتبار تینوں آ جا ویکھ میرا انتظار آ جا, ایویں لڑن بہانے لبنا ای تو سوچنا ہے ستم گار آ جا, میرے شوق دانی اعتبار تینوں. واہ 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 واہ, اور ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آپ نے گایا نا, پراپر سنگر ہے سر آپ. پھر آخر میری ایکچوئل آواز خراب ہے, یقین کریں. نہیں کوئی بات نہیں, آپ پھر بھی آپ نے بڑا اچھا گایا. دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ کا پروگرام ہم پھر دوبارہ رکھیں گے, لیکن آج تو آپ نے کمال کیا. اتنی میں کہتی ہوں کہ اتنے ٹائٹ شیڈیول میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمارے چینل کے لیے نکالا ہے سر. اچھا تو سر اور کچھ سنائیے نا, کوئی اپنا سنائیں کلام آپ. جدوں دا خیال آ جاندا, جدوں دا خیال آ جاندا, دل چ ڈاڈا پچال آ جاندا, دل چ ڈاڈا پچال آ جاندا. زندگی او دے بل گزاراں گا, زندگی او دے بل گزاراں گا, ایہو مشکل سوال آ جاندا, ایہو مشکل سوال آ جاندا. بے وفائی اسیر کر لیندے, بے وفائی اسیر کر لیندے, جے سانو کمال آ جاندا, جے سانو کمال آ جاندا. واہ واہ واہ, بہت اچھا کلام بھی آپ کا اور آواز بھی آپ کی, کیا بات ہے سر. ویری نائس ویری نائس, زبردست ہو گیا. اچھا سر, اس کے علاوہ اور شاعروں کو آپ نے جیسا پڑھا, آپ نے کہا جی غالب بہت اچھے, اسی طرح گلوکاروں کو بھی آپ نے سنا ہوگا, کیونکہ خود آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے سنگر ہیں. تو لیکن جو سنگر ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے, اور سن سن کے ہم سنگر بن جاتے ہیں. جی بالکل, خواہش بھی تو ہوتی ہے, پھر ہم پسند بھی ہوتی ہے. تو کون کون سے گلوکاروں کو آپ نے سنا, کس کو آپ نے بہت پسند کیا, کس کو گانا پسند کریں گے یہاں پہ؟ مہدی حسن ہے, غلام علی ہیں, عابدہ پروین صاحبہ, میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں. اور نور جہاں ہماری جو ہیں, ان کا تو کوئی جواب نہیں ہے, کوئی جواب. نور جہاں جو ہے نا, وہ تو میری پسندیدہ ترین جو ہے نا فیمیل سنگر ہیں. ہم سب کی. ویسے لتا منگیشکر بہت اچھا گاتی ہیں, اور انڈیا کے بہت سے لوگ ہیں. پاکستان کے بہت سے فنکار کی تو جیسے آپ نے کوئی سرحد نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو ورائٹی ہے شاید وہ انڈیا میں بھی نہیں ہے. پاکستان میں بہت اچھے اچھے سنگر ہیں, بہت ہی اچھے اچھے فنکار ہیں. جی جی بالکل. تو اس وجہ سے میں تو سب فنکاروں کو پسند کرتا ہوں کہ یہ عطیہ خداوندی ہے, خدا نے گفٹ دیا ہوتا ہے. ہر بندہ اپنی مرضی سے پوئٹ یا سنگر نہیں بن جاتا. سر مجھے یاد ہے کہ ایک پروگرام تھا, تو اس میں سارے لوگ آئے ہوئے تھے. میڈم نور جہاں بھی اس وقت حیات تھیں, ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا, تو اس میں حنیف رامے صاحب آئے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے ہمارے بڑے وہ بہت بڑے پولیٹیشین, اور ان کا بڑا علم و ادب کے ساتھ بڑا تعلق. تو انہوں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ ہوتا, میں صرف ایک سنگر ہوتا.
हनीफ रामे साहब ने यानी कहा। हाँ, हनीफ रामे साहब ने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं कुछ भी ना होता और मैं सिर्फ सिंगर होता। यानी मैडम को जब वो ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे ना कि आप इतना अच्छा गाती हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी गाना गा सकता। आपको पता है उनकी बेटी भी गाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बहरहाल खैर उन्होंने ये कहा, उसमें नूरजहाँ भी मौजूद थी और नूरजहाँ ने फिर वहाँ पे एक गाना भी सुनाया था। तो सर नूरजहाँ का सुनाए कुछ। वे बेदर्दा कनु कीता प्यार तेरे नाल, कानू कीता प्यार, कानू कीता प्यार तेरे नाल, जिंदगी नू रोग लाने वाले है, जिंदगी नू रोग लाने वाले आन के ते वेख मेरा हाल वे, कानू कीता प्यार तेरे नाल वे, वाह वाह वाह, कानू कीता प्यार, कानू कीता प्यार तेरे नाल। वाह वाह वाह। बहुत से अच्छे गाने हैं। मैं हाँ, नूरजहाँ चलिए दो बोल सुना दीजिए मेरे सर। सामने तो मतलब पूरी किताब है, मैं हाँ, ये तो सैकड़ों गा सकता हूँ चलो उनके हम तो। दोस्तों के साथ कुछ तो शेयर करें। चलिए जी, जरूर मैं वो सुनजे दिल वाले बूहे भी आप सुना रहे थे। अच्छा बड़ा मैं वो अच्छा। आपको सुनाता हूँ। हाँ। सुनजे दिल वाले बूहे अज मैं नहीं उठोए, सुनजे दिल वाले बूहे अज मैं नहीं उठोए, वे तू जम जम आवी चन्ना तारियां दी लोए, सुनजे दिल वाले बूहे कंबदे हंजवां दे बूहे हो के लैंदी ए हवा, राई विचियां ने अखियां खड़ियां गिन दिन सा, शाला जिंद दा अखीर तेरे पैरां विच होवे, सुनजे दिल वाले बूहे अज मैं नहीं उठोए, वे तू जम जम आवी चन्ना तारियां दी लोए, सुनजे दिल वाले बूहे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और बड़ा रचाओ। नूरजहाँ पंजाबी गाना, नूरजहाँ गाने पे ख़त्म है। उनसे खूबसूरत पंजाबी गाना किसी ने नहीं गाया आज तक, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई गा सके। आई डोंट नो, आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अब तक तो ताहाल आप देखिए कि कितने बड़े बड़े फनकार बन गए उनको गा गा के। बहुत बड़ी आवाज़ थी जी, बहुत खुदा का बड़ी बहुत बड़ा, खुदा ने पाकिस्तान को तोहफा हाँ, दिया था। बहुत, उनको ऐसे इतना बड़ा एजाज जो मिला, हाँ, नूरजहाँ हाँ, उनको कहा गया, नूरजहाँ। तो ऐवी नहीं कहा गया। वाह, वाह, वाह। उसकी ज़ाहिर है उसके पीछे उनका फन था, बिल्कुल फन उनकी था, मेहनत थी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और वो सच्ची फनकारा थी। अच्छा, उनका एक और मशहूर गाना है पंजाबी का, वो भी लोग बहुत सुनते हैं, अक्सर फरमाइश भी करते हैं, वो है वगदी नदी दा पानी। हाँ, चलिए वो मैं ये आपको- भी बड़ा अच्छा। चलो दो बोल इसकी भी सुना दीजिए। वगदी नदी दा पानी इंज जाके मुड़ नहीं आंदा, जाके जिवें जवानी, वगदी नदी दा पानी इंज जाके मुड़ नहीं आंदा, जाके जिवें जवानी, वगदी नदी दा पानी, परदेसिया वे तू ते लग जाएगा किनारे, परदेसिया वे तू ते लग जाएगा किनारे, चेते करेगा जाके इस रात दे नजारे, ओ जे सानू याद रख ले ए तेरी मेहरबानी, वगदी नदी दा पानी। वाह
واہ 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 کیا بات ہے. لو جناب یہ جو کریمیں بنانے والی کمپنیاں ہیں نا مایوس ہو جائیں کیونکہ جوانی جا کے پھر نہیں آتی. کوئی شک نہیں. کہتے ہیں نا یہ لگاؤ وہ لگاؤ کچھ بھی نہیں ہونے والا لہٰذا صبر ہی کریں. واہ واہ واہ. اچھا سر آپ نے کہا آپ کو محمد رفیع بہت پسند ہے تو اس کا سنائیں کوئی ان کا گانا. اچھا سر. زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات ایک انجان حسینہ سے ملاقات کی رات زندگی بھر نہیں بھولے گی. ہائے وہ ریشمی زلفوں سے چھلکتا پانی پھول سے گالوں پہ رکنے کو ترستا پانی آگ پانی میں آگ پانی میں لگائے ہوئے حالات کی رات زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات ایک انجان حسینہ سے ملاقات کی رات زندگی بھر نہیں بھولے گی. واہ 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 بہت نائس. اچھا سر اب کچھ کرسمس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مسیح برادری کے لیے آج بڑا دن ہے تو ہمارے چینل کی وش ہے خواہش تھی کہ آپ تشریف لائیں اور کچھ ان کو وش کریں تو ان سب کو تو میں وش کروں گی کرتی بھی ہوں اور بھی کروں گی آپ کو بھی وش کرتی ہوں. تو سر کرسمس کے حوالے سے کچھ آپ کیونکہ آپ کا تعلق ظاہر ہے مسیح برادری سے ہے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں آپ اور کچھ کرسمس کے حوالے سے فرمائیں. جی کرسمس کے حوالے سے بات یہ ہے آپ نے بھی شاعری کی لکھا ہے. جی بہت میں نے لکھا ہے. بات یہ کہ جیزس کرائسٹ جن کو ہم یسوع مسیح کہتے ہیں اور ہمارے مسلم بھائی ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. ان کے بہت سے نام ہیں ہر زبان میں ان کا نام ہے. تو ان کا پیغام جو ہے وہ کرسمس کا پیغام امن کا پیغام ہے شانتی کا پیغام ہے کہ دوسرے انسانوں سے آپ پیار کریں. مسیح کی جو تعلیم ہے وہ محبت اور پیار کی ہے. وہ اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی مسیح کے ساتھ ہی آپ نے پیار کرنا ہے ہر بندے کے ساتھ سب کے ساتھ. سر یہ تو سارے مذاہب سکھاتے یہی ہیں. یہ بعد میں فرقہ پرستی لوگ کرتے ہیں. اسلام امن کا مذہب ہے وہ بھی محبت ہی سکھاتا ہے نا. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں سب نبیوں کے لیے آئے ہیں محبت کا امن کا پیغام تو پہلے ہے اس کے اندر. جی بالکل. تو یہ تو بڑی صحیح بات فرمائی آپ. یہ کرسمس کا پیغام جو ہے وہ محبت اور امن اور شانتی کا پیغام ہے. محبت بانٹنے کا نام ہے لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے. تو یہی کرسمس کا پیغام ہے کہ مسیح نے اپنی جان دی تھی ہمارے گناہوں کے لیے اور انسانوں کو یہ سکھایا کہ آپ دوسروں سے پیار کریں. لکھا ہے کہ تمہارے کو دائیں گال پہ تھپڑ مارے بایاں پھیر دو. اس سے بڑی بات تو کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا. اچھا سر یہ جو گفٹ تقسیم کرتے ہیں وہ سانتا کلاز یہ اس کی کیا سٹوری ہے؟ یہ بھی بس یہ سمجھ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جب تو کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ ایک وائٹ بالوں والے بابا جی ہیں تو وہ گفٹ تقسیم کر رہے ہیں. تو ذرا بتائیے نا. یہی پیغام ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جو جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے جو بیچارے پیچھے رہ گئے زندگی کے دور میں آپ جو جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس وسائل ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس جائیں ان کی مدد کریں ان کی ضروریات کو پورا کریں. سانتا کلاز جو ہے نا وہ یہی ایک ٹریڈیشن ہے. نہیں سر میں یوں کہہ رہی ہوں کہ یہ کریکٹر کہاں سے وجود میں آیا آپ دیکھیں نا. یہ ویسے تو مطلب یہ جو کریکٹر ہے یہ ٹریڈیشن ہے. یہ کوئی باقاعدہ تو اس کا نہیں یعنی وہ ایک محبت کا انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے کہ ایک سب میں محبتیں بانٹ رہے ہیں وہ گفٹس دے رہے ہیں سوتے ہوئے بچوں کے تکیے کے نیچے گفٹ رکھ دیا یا ان کے وہ صبح اٹھ کے ڈھونڈتے ہیں کہ اچھے سے گفٹ مل رہے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. یہ دیکھیں پیغام ہے نا کرسمس کا کہ آپ دوسروں کو تحفے بانٹیں تحائف دیں محبت بانٹیں. تو یہی کرسمس کا پیغام ہے. سانتا کلاز بھی کر کے آپ کے لیے بھی ہم نے کیک رکھا ہوا آپ کے آنر میں ابھی جناب آپ کیک کاٹیں گے ہمارے ساتھ. آپ کی بڑی محبت ہے آپ نے مجھے اس موقع پہ دیکھیں وہ غلط بات ہے کہ میں نے ٹائم نکالا لیکن آپ نے مجھے بلوایا کرسمس کے موقع پہ آپ نے ہمیں یاد رکھا. اپنے بھائیوں کو بہنوں کو آپ نے یاد رکھا یہ بھی آپ کی محبت.
बिस्मिल्लाह सर, सो नाइस ऑफ यू। क्यों नहीं, ये तो मोहब्बतें होनी चाहिए और ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए ना कि हमारा तो झंडा है, उसके अंदर भी जो एक वाइट हिस्सा है वो सब आपकी मोहब्बतों को जाहिर करता है, तो ये कैसे हो सकता है। बल्कि आप देखें ना कि हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने बड़ी मोहब्बत बांटी और कहा भी, और 25 दिसंबर उनकी भी डेट ऑफ बर्थ है। देखिए ये कैसा हुस्न इत्तेफाक है कि मतलब जीसस क्राइस्ट की और कायद-ए-आज़म की डेट ऑफ बर्थ एक है। तो आप यकीन करें सिस्टर जी, मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर बात करता हूँ कि पाकिस्तान में रह के लोगों के अपने अपने ख्यालात होंगे, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में हम जो मसीह रहते हैं ना, हम तो बड़ी आज़ादी से रह रहे हैं, हम तो बड़े खुश हैं। मैं तो दुनिया भी देखी हुई है, लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, हमारा रंग बेशक गोरों जैसा नहीं है, लेकिन ये कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रहन सहन है, वो तो पाकिस्तान में जैसा है ना। हम पाकिस्तान में रहते हैं, अपने मुसलमान भाइयों के साथ रहते हैं, हमारा मरने का, हमारा जीने का, शादी ब्याह का हर तरीका कार यहाँ पे है। बहुत से लोग जो मिन्नती करते हैं ना मगरब से, वो गलती पे हैं। हमारा तो यहाँ पे जीना मरना, हम यहाँ पे खुश हैं, ठीक है, वो हमारे अपना मजहबी भाई हैं, लेकिन हमारा तो कल्चर यहाँ पे, हमारा जीना मरना यहाँ पे। अब हमारा पार्ट एंड पार्सल है। अब क्रिसमस पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पे क्रिसमस केक नहीं काटा जाता, हाई कोर्ट तक काटा जाता है, हर हॉस्पिटल में, हर जगह पे, डिस्पेंस बड़ी बड़ी जगहों पे। और हमारे मुसलमान भाई हम तो बड़े खुश हैं कि हर जगह हमारे साथ मोहब्बत और प्यार से पेश आते हैं। बाकी जहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन है तो वो तो हर जगह छोटी मोटी होती रहती है, लेकिन मजमूई तौर पे मैं तो पाकिस्तान में बहुत खुश नहीं सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ये तो बहुत खूबसूरत और आपका बड़ा ही एक बेहतरीन मैसेज है जो लोगों को जाएगा कि यहाँ पे आप देखें कि माइनॉरिटीज़ का कितना ख्याल रखा जाता है। और मैंने ये देखा है कि क्रिश्चियंस के साथ तो मतलब शुरू से एक आपस में लेना देना, मोहब्बत, प्यार, बैठना उठना, खाना पीना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम बड़ी खुशी से रह रहे हैं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं। दूसरी बात, वैसे भी हम कोई मांगे तांगे थोड़ी हैं, हम यहाँ पे जद्दी पिछली वाली बड़ों की हड्डी हैं, बिल्कुल यहाँ पे मफ्तू हैं, पैदा यहाँ पे हुए और ये सारी चीजें हैं आपकी यहाँ पे पाकिस्तानी। बिल्कुल सर, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आप पाकिस्तान का पार्ट एंड पार्सल हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं सर। और अब लास्ट में अब कुछ और अच्छा सा सुना दे आपको। मैं क्रिसमस का फिर गीत सुनाता हूँ, मेरा अपना लिखा हुआ। जी जी श्योर सर, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाए सर। है रात निराली रातों में, है रात निराली रातों में, जिस रात मसीहा आए हैं, सजदे भी किए हैं शाहों ने, सजदे भी किए हैं शाहों ने, तोहफों पे तोहफे लाए हैं, है रात निराली रातों में। इस भीगी रात के माथे पर एक नूर की चादर फैली है, इस भीगी रात के माथे पर एक नूर की चादर फैली है, फूटे हैं शगुफे पेड़ों पर, फल फूल बहुत मुस्काए हैं, है रात निराली रातों में। एक तारा राह दिखाता है और काफिला बढ़ता जाता है, एक तारा राह दिखाता है और काफिला बढ़ता जाता है, मंजिल भी उठाए फिरती है, मंजिल भी उठाए फिरती है, ये कौन मुसाफिर आए हैं, है रात निराली रातों में, जिस रात मसीहा आए हैं, है रात निराली रातों में। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शानदार। ये मसीह का जिस रात मसीहा आए थे ना, तो ये मजूसी थे, ये गडरिये थे, तारा था जो मशरक से मगरब की तरफ लोगों को लेके जा रहा था, ये वो मंजर निकाली है। ये बिल्कुल ये अल्लाह के बड़े जलीलुल कदर पैगंबर और बिल्कुल अल्लाह ताला के बहुत चुने हुए लोग। ये जाते जाते थोड़ा सा कुछ कायदे आज़म के लिए कुछ फरमाएंगे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए। जी, वो बानिए पाकिस्तान हैं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमारे लिए मशले राह हैं।
उनका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि वो पाकिस्तान बन गया यहाँ पे। अगर ये मुतहदा हिंदुस्तान होता तो देखिए इंडिया में क्या हाल हो रहा है, वहाँ पे अक़लीतों के साथ क्या हो रहा है। तो हम तो कायदे आज़म के एहसान मंद हैं, मासूम नसीब बल्कि मुसलमान सारे ही जो इस खत्ते में रह रहे हैं, हम बड़ी मोहब्बत और प्यार से रह रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक आज़ाद मुल्क है, और मुझे ये भी फख्र है कि हम एक एटॉमिक पावर हैं दुनिया में, हमारा एक नाम है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमारी कौम जो है, हम अगर एटम बम बना सकते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं बना सकते, डैम भी इंशाल्लाह बनेगा, क्योंकि बिल्कुल डैम भी इंशाल्लाह बनेगा। बाकी देखिए मेरा एक सियासी पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जितने सियासतदान हैं, जितने हमारे सब हमारे अपने हैं, सियासी पार्टियों के खिलाफ आप अपनी जगह। सर मैं तो कहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए कि देखिए पाकिस्तान है तो हम है ना, हम सारे सियासतदान, हम सब इंसान, हमारी सियासी पार्टियां, हर चीज है। खुदा न खास्ता इसको अगर हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम मुहब्बे वतन नहीं है, फिर हम अपना सोचें कि हम फिर कुछ भी नहीं है। जी जी, मेरा ये मैसेज है कि हमारी आर्मी, हमारी अदलिया, हमारे वकला, हमारे पॉलिटिकल जो हमारे सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हमारे हैं, सब सलामत रहें, पाकिस्तान के लिए काम करें, हमारा मुल्क तरक्की करे। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना जिस तरह उन्होंने ईमान, इत्तेहाद, तंजीम का जो सबक दिया था काम, और हम सब को उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए और पाकिस्तान को बुलंदियों पे लेकर जाना चाहिए, और दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान का नाम जो है वो अमन, सलामती और रोशन ख्याली के हवाले से जाना पहचाना जाए। बिल्कुल, और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान रहती दुनिया तक सलामत रहे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला ये तरक्की करे और बहुत आगे बढ़े, हमारे लोगों की सलामती हो, अमन हो, यहाँ पे हर चीज़ हो। तो कायदे आज़म के लिए है कि यूँ दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। और ये वाक़या, ये दिल से एक बात निकलती है कि उनका एहसान है कि उन्होंने कितनी मेहनत से, उन्होंने कितनी ज़्यादा उनकी आप हार्ड वर्किंग देखें कि बीमार थे आखिरी दिनों में, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना वर्क किया। और अल्लाह का शुक्र है कि ये पाकिस्तान जो है वह मार्ज़ वजूद में आया, और अल्लाह ताला इसको हमेशा सलामत रखे और ये दुनिया के नक्शे पे इसी तरह चमकता दमकता रहे, इसकी आवाम तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे। तो जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद और हम सारी आवाम पाइंदाबाद। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मोहतरम तारिक साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, दोबारा से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इस प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए। हमारे प्रोग्राम को 4 नहीं 8 16 चांद लग गए। तो आप सब भी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, आइंदा फिर किसी और अच्छे लंदन कौंसल के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, और पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब तारिक साहब, आपके लिए जो केक हमने मंगाया है ना क्रिसमस वाला, उसमें म्यूज़िकल है ये, ताकि हमें पता था कि हमारे इतने अच्छे सिंगर हमारे भाई आ रहे हैं। तो फिर ये देखें, ये नाजरीन ये केक है और ये क्रिसमस के लिए केक स्पेशल मंगवाया गया है जो हम यहाँ पे काटेंगे। और ये हमारे चैनल का पैगाम है अपने तमाम क्रिसमस भाइयों के लिए, तमाम क्रिश्चियन भाइयों के लिए और हमारे सारे मसीह बरादरी के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ दे और आम ज़िंदगी में भी वो हमेशा सलामत रहें, खुशियों के साथ रहें, अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी पाएँ। और जनाब हैप्पी क्रिसमस टू यू, और हैप्पी क्रिसमस आप जनाब। ये ऊपर देखें माम। जी जी। चले अब आए जी, आए इसको काटते हैं। आ जाए खावर साहब आए। और नाज़रीन इफ्तिखार साहब जो हमारे कैमरा मैन हैं वो भी मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये उनके लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं, तारिक साहब के लिए हैं, आप सब के लिए हैं। आज हम सब आपकी खुशियों में शामिल हैं और आप सब हमें अपनी खुशियों में शामिल समझें और हम शामिल होते ही रहेंगे। तो जनाब हमारे यहाँ जो पूरी टीम है, जिनमें खावर साहब हैं और अलमास अली जुविंदा जो कि इस चैनल को रन करते हैं, और ये हमारा बहुत प्यारा भाई, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। जब ये नज़र नहीं आता तो हमें अंधेरा पड़ जाता है क्योंकि कैमरे नहीं होते। और जनाब मोहतरम तारिक साहब जो कि इतनी, मैं कहती हूँ, मसरूफियत में से आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, तारिक जावेद तारिक साहब। इन्होंने तारिक भी अपना तखल्लुस किया हुआ है। तो सर ये ज़रा काटिएगा। खाबर भाई आ जाइए, इधर आए। चलें जी, बुझाएं जी, बुझाएं सर। हैप्पी क्रिसमस टू यू, हैप्पी क्रिसमस। सर इसमें अगर कोई सॉन्ग है तो गा दीजिए बेशक, क्रिसमस का। अगर कोई केक का सॉन्ग है तो वो भी आप सुना सकते हैं जनाब। वाह 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 वाह, क्या बात है। खिलाएं तारिक साहब को।
لو جی ماشاء اللہ، ویری نائس ویری نائس ویری نائس ویری نائس، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. میں بھی تھوڑا سا کھلا دوں. لائیں یہ اسپون دے مجھے. لو جی لو بسم تھینک یو باجی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. چلو جی. ہیپی کرسمس. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اور بہت سی خوشیاں دے، بچوں کی خوشیاں دکھائے، فیملی کی خوشیاں دکھائے اور ہر تکلیف سے دور رکھے. آمین. اور یہ ایک محبت کا پیغام ہر طرف پہنچے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ محبت تو فاتح عالم ہے، جی بالکل. اور وہ جب محبت ہوتی ہے تو وہ پھر ہر طرف پھیل جاتی ہے. اور خاور بھائی آ جائیں، آپ بھی کچھ کھائیں، آ جائیں آپ بھی خاور صاحب کے لیے. لو جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ میاں خوش رکھے آپ سب کو. تو میرا خیال میں آپ ہی کھانا ہے. باجی آپ کو میں اپنی بہن کو ہاں جی بسم اللہ. آپ نے بغیر آپ کا پروگرام. تھینک یو سر. چلے باجی، تھینک یو. سو نائس آف یو. واہ جی تھینک یو ویری مچ باجی. بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ. چلیں جی، اللہ حافظ اور فی امان اللہ. اوکے.